आगे राम जी के गुण वचन सुनकर माता सती को संकोच हुआ। राम वचन मृदु गुण सुन उपजाति संको, सती सबीत महेश पही चली हृदय बरसो। माता सती सुखचाती हुई शिव जी के पास लौट चली, लेकिन तभी ये विचार करने लगी, अगर मैं स्वामी को बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने जानकी जी का वेश धारण करके और परीक्षा ली, तो वे बहुत नाराज होंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, मैं क्या कहूंगी। इस बात को लेकर जब वे व्याकुल दिखी राम जी को, तो भगवान ने कुछ अपना प्रभाव बता दिया, कुछ प्रताप बताया। तो आगे जाते सती ने क्या देखा, सती दीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, सेवई सेद मुनीश प्रवीण। जहां देखे वहां राम जी, जानकी जी, लखनलाल नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं दशों दिशाओं में। और कुछ समय बाद तो ऐसा नजर आता है दिव्य सिंहासन पर भगवान आसीन हैं, और उस सिंहासन पर भगवान जो विराजे हुए हैं उनको देखकर सभी ऋषि मुनि देवी देवता रूप बदल बदल कर यक्षगण ऋषिगण भगवान की पूजा वंदना सेवा कर रहे हैं। ये देख करके सती और जोर से डर गई। अब तो सती ने वही आंखें बंद कर ली, और वही आंखें बंद करते ही कुछ दिखाई नहीं देता है। सती जब आंखें खुलती हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सीधी महादेव पर चलती। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। गई समीप महेश पई, हसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सती कैसे परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताना। यहां सती ने झूठ बोल दिया, लेकिन हमको शिक्षा दी है कि कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, और 100 झूठ एक नरक दिलाता है। इसलिए कभी झूठ मत बोलो। लेकिन कई लोग ऐसा भी करते हैं, भाई हम तो बड़े सत्यवादी बनेंगे, तो सत्य की आड़ में दूसरे का बुरा करते हैं। फिर भी लोग ऐसे भी लोग हैं। तो फिर वो जो लोग कर रहे हैं वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। क्योंकि सज्जनों, महानुभावों, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आपको कल मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया धर्म का, आप इससे सार समझ सकते हैं। देखें, यहां पर अगर आपके द्वारा कहा गया सत्य अभिमान में ईर्ष्यावश द्वेषवश अगर आपका सत्य भी किसी को दुख पहुंचा रहा है और किसी का बुरा कर रहा है, तो सत्य भी वहां अधर्म बन जाएगा आपका। इसलिए जरूरी नहीं आप वहां सत्य बोलो। जैसे उदाहरण बताता हूं मैं आपको, आपके सामने से गौ माता भागती हुई अपने प्राण बचा करके एक कसाई से आपके सामने निकली, एक मोड़ से मुड़ करके और सीधी झाड़ियों में घुस गई। पीछे कसाई औजार लेकर के बड़ा ही क्रूर और दौड़ा आ रहा है, उसको कहीं दिखी नहीं गौ माता। तो आपसे पूछा उसने आके, बताइए श्रीमान जी कहाँ हैं, आपने देखी है क्या वो गाय? तो आपने बता दिया, वो देखो वो झाड़ी में छुपी। अब अगर आप कोई आपसे पूछे कि भाई आपने क्यों बता दिया, उस गाय बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप सब जानते थे कि ये क्यों पीछे पड़ा है, हथियार लेकर क्या करेगा, गौ माता को पकड़ लेगा। ये तो सब जानने के बाद भी आपने उसे बता दिया कि हाँ वो देखो वो झाड़ी के पीछे। किसी ने पूछा क्यों कह दिया तुमने? बोले महाराज हम तो सत्यवादी हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन तेरी सत्यवादिता ने तो उनके प्राण हर लिए। इसलिए ऐसा सत्य भी कभी मत बोलो जो किसी के लिए प्राण घातक बन जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो जो प्राण घातक किसी के जान ले। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अन्यतम बोलने लगो। अन्यतम भी मत बोलो, यानी झूठ भी मत बोलो जो प्रिय लगने लगे, पर सत्य सत्य प्रिय बोलो। क्योंकि अगर देखा जाए तो सत्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम। कैसे?
पहली बात गोस्वामी जी के प्रमाण से ही देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ठीक, आगम निगम पुराण का ये प्रमाण है कि धर्म सत्य से बढ़कर दूसरा नहीं, धर्म सत्य। ठीक, तो धर्म है सत्य। और राम जी कौन है? राम विग्रहवान धर्म, हमारे राम जी विग्रहवान धर्म है। तो राम जी सत्य का स्वरूप हुए कि नहीं हुए? इसलिए राम जी को जीवन में धारण कर लिए। लेकिन उनके स्वरूप को समझिए, हमारे राम कितने विनयशील हैं और कितने सत्य प्रतिज्ञ हैं। सज्जनों, आगे यहां माता सती ने तो कह दिया, नाथ मैंने तो बस आप ही की तरह प्रणाम कर लिया और मैं चली आई। लेकिन शिव जी से क्या छुपा है? यहां पर जिज्ञासा की दृष्टि से जब इस घटना को हम देखेंगे, तो जब जिज्ञासा सत्य की खोज में गई, जो वो चाहती है, वास्तव में पूर्ण जिज्ञासा तो वही है जो परम आत्मा परमात्मा, इस जगदाधार परमात्मा की खोज में जाए। और जब वो उस खोज में जाएगी और जब उसे सत्य झलक जाएगा, जो उसे लग रहा था वो नहीं निकला और सामने सत्य का आभास भी हो गया, राम जी ने दर्शन भी दे दिए, उस सब के बाद विश्वास के समीप आकर और असत्य का भाषण, इससे बड़ा और क्या धोखा हो सकता है? कितना बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध। सज्जनों, यहां पर शिव जी का स्वरूप जो विश्वास का स्वरूप है, आइए जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। विश्वास कौन है भाई? विश्वास हमारे आध्यात्मिक जगत में बड़ा प्रचलित शब्द है। अक्सर आपने सुना होगा संतों से, गुरुओं से, ज्योतिषियों से कि आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, ऐसा होगा। तो ये विश्वास बहुत प्रचलित शब्द है। लेकिन विश्वास के साथ में आजकल एक और शब्द चल रहा है, अंधविश्वास। और ये विश्वास क्या, इसकी परिभाषा मात्र इतनी है कि ये एक ऐसी अंधेरी गुफा है जिसको आप तथ्यात्मक ढंग से समझा नहीं सकते, उसी को विश्वास का नाम दे देते हो। ऐसी अंधेरी गुफा जहां कोई रास्ता ना नजर आए, क्या वही है विश्वास? नहीं, ऐसा तो विश्वास कभी नहीं हो सकता। ये नहीं है विश्वास। फिर विश्वास क्या है? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये हम पहचानें। भाई, नजरों से अगर विश्वास की बात की जाए, तुम बोलो पोथिन की लेकी, मैं बोलूं आंखन की देखी। कबीरदास जी आदि से जब पूछा गया, भाई क्या मानोगे? बोले मैं मानूं आंखों की देखी। आंखों का मानेंगे तो भाई प्रत्यक्ष किम प्रमाण। जब ये बात सामने आती है तो आप ये दर्शन कीजिए कि हम हर प्रकार की दृष्टि को क्या भगवान पर लाद सकते हैं? नहीं। यहां पर दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्थ वामाम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, उस समय बड़ा ही व्याकुल हो गया था, बड़ा ही अधीर हो गया था और अपनी धनुर्जम में पांडव उस समय अपने गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्वकजेव परिदह्यते नाच शक्नोम्य बस्तातुम भ्रमति विच मे मनः। कांपते हुए शरीर से धनुष अपनी गांडीव को गिराया जा रहा था। उस समय वो जब भगवान विष्णुश्च कर्णश्च कृपश्च समिदञ्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमतस्ते स्तुतैव च अन्ये च वह सूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे हाल में जब अपने आप को पाया था उसने, तो उस समय अर्जुन को भगवान ने धीरज देने के लिए, समझाने के लिए क्या बताया था? अर्जुन देख, मेरे दी हुई दिव्य दृष्टि से देख। तो अर्जुन ने देखा कि सबके सब मरे हुए हैं युद्ध से पहले। तो भगवान ने कहा कि ये सब के सब मरे हुए हैं। किस दृष्टि से? तू जिस मेरी दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि ये सब नाशवान है, इन सबको एक दिन मरना है। किस बात का तू मोह करता है प्राणी? अरे मेरे भारत, मेरे अर्जुन। तो एक ये प्रमाण। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीलाओं के अंतर्गत एक बार ब्रह्मांड घाट पर माटी खा लेते हैं, तो उनके ग्वाल बाल सखा शिकायत करने लेकर दाऊ भैया उनको पकड़कर लेकर आते हैं मैया के पास। उस समय दाऊ भैया के समक्ष सब ग्वाल बाल सखा मैया के समक्ष बताते हैं, देखो मैया आज लाला ने माटी खाई। तो मैया पूछती हैं, क्या लाला तूने ये सही कह रहे माटी खाई? तो भगवान उत्तर देते हैं,
नाहं भक्षित बाणम्ब सर्वे वेत्या विशंसिन यदि सत्य गिरस्तहि समक्ष पश्य मैं मुखम। माता, इन लोगों की दृष्टि का सत्य मुझ पर घटित नहीं होता, मैं इनकी दृष्टि से परे हूं। भगवान ने तब माता को समझाया और आगे मुख में सारे ब्रह्मांड का चराचर का दर्शन करा, वो तो हम सब जानते ही। तो सज्जनों, भगवान की दृष्टि, ये दृष्टि बड़ी अमोघ है, कोई सामान्य दृष्टि नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक उदाहरण आता है सामने, विश्वास कैसी चीज होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत के पास गया अपनी अमुक कामना को लेकर के, और वो जाकर कहता है कि महाराज जी, मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, मैं ऐसी धन संपत्ति से युक्त हो जाऊं, मेरा ऐसा व्यापार चल जाए, आप कोई ऐसा अनुष्ठान बता दीजिए, कोई पूजा बता दीजिए। तो संत ने उसको एक अनुष्ठान बता दिया कि भाई पिंड छूटे इससे। तो उन्होंने जो उपाय बताया उसके साथ में जब जैसे ही कहा कि अब तुम इसे कर लोगे तो बस एक बात को और मानना शेष है, बाकी तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। तो वो तो खुशी में नाचने लगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, अभी से सोच के नाच रहा था। तभी संत ने कहा, अरे भाई एक बात तो सुन लो, मेरी विशेष बात, यानी जो अनिवार्य है इस अनुष्ठान के दौरान। क्या? बोले इस अनुष्ठान के अंतर्गत कभी भी बंदर को याद मत करना। अगर तुमने बंदर को याद किया तो तुम्हारा अनुष्ठान निष्फल हो जाएगा, इसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही वो व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि आप ये शर्त मुझे ना बताते तो कदाचित मैं इस अनुष्ठान के 9 दिन तो क्या महीने भर भी याद ना करता बंदर, अरे साल भर ना याद करता। लेकिन अब आपने मुझसे कह दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है, अब तो बंदर ही बंदर 100 बार मुझे याद आएगा, इसलिए मुझसे तो नहीं हो पाया। तो किसी भी कार्य के प्रति अनुष्ठान रखा जाता है, जो अनुष्ठान है उस पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही उसकी सिद्धि है। तो आज हम ये देखें कि ये हमारी जो मानस है ये किस विश्वास पर खड़ी हुई है। आप इसका दर्शन कीजिए सज्जन, क्योंकि भगवान ये भी बताते हैं कि क्या आप इस पर विश्वास करोगे? तो भाई प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अगर आप प्रत्यक्ष को ये प्रमाण मानकर अगर दर्शन करना चाहते हो, नजरों पर विश्वास करना चाहते हो, तो हम सबसे बड़ी नजर तो यहां पर भोलेनाथ की है। क्यों? क्योंकि हमारी तो 2 ही आंखें हैं, पर उनके पास तो 5 मुखों के साथ 15 आंखें हैं। हर मुख में 3-3 आंखें, जोड़ते चलो, 3 3 3 3 3, तो कितनी हो गई? 15 आंखें। तो अगर आप आंखों को ही प्रमाण मानोगे तो ये मानस प्रमाणित है 15 आंखों से। तो आप क्या इस तरह मानोगे? विश्वास का वो स्वरूप क्या है आप समझने की कोशिश करो सज्जन। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में वंदना में कह दिया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वां स्थमीश्वरम्। तो ये जो विश्वास का नेत्र है, ये जो श्रद्धा का नेत्र है, जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक जीवन में ये तीसरा नेत्र जो भोलेनाथ धारण किए हुए प्रकट नहीं होता, जो ज्ञान का, जो वास्तविकता का, जो सत्यता का परिचायक है।